हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। होता क्या है ये? इसमें आपको खासतौर से क्लास 11th एंड 12th के प्रैक्टिकल्स में आपको एग्जामिनर कुछ पाउडर टाइप का सॉल्ट आपको प्रोवाइड करेगा और आपको उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि इसके अंदर कौन सा रेडिकल है, एनाइन है, कैटाइन है क्या, उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है। स्टूडेंट्स, हम लोग जो भी यहाँ पर पहले सीखेंगे और उसको हम लोग बाद में लाइव टेस्ट करके भी देखेंगे कि जो भी हमने सीखा है उसके एक्सपेरिमेंट्स कैसे आते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है। इसलिए आप लेक्चर को जरूर पूरा देखिएगा, ठीक है? तभी आपको कोई चीज तैयार होगी। तो बच्चों, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास नॉर्मली कैटाइंस हैं और एनाइंस हैं। कैटाइंस क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड एलिमेंट्स। एनाइंस क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड एलिमेंट। और इनको आइडेंटिफाई करना होता है। इसलिए एनालिसिस ऑफ एसिड रेडिकल एंड एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल्स इसको बोला गया है, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। उसको स्टार्ट करने के पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कैटाइंस कितने हमारे सिलेबस में है और एनाइंस कितने हमारे सिलेबस में है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। देखिए, हमारे सिलेबस में है कैटाइंस में, यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड जो एलिमेंट हैं उसमें हमारे पास है पीबी, एजी, सीयू, एएस, एल+3, एफ फेरस और फेरिक, Fe+2, Fe+3, निकिल +2, जिंक +2, CO, कोबाल्ट, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम और अमोनियम। इनका डिटेक्शन हमें देखना है। प्लस एनाइंस में क्या है हमारे पास? कार्बोनेट है, सल्फेट है, सल्फाइट है, सल्फाइड है, ये सल्फाइट है, ये हमारे पास सल्फेट है, ये हमारे पास नाइट्राइट है, फिर नाइट्रेट है, फिर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फॉस्फेट, ऑक्सलेट और एसीटेट है। इन चीजों को हमें, इन सारे एनाइन और कैटाइंस को निकालना सीखना है। कैसे निकालते हैं उससे पहले बेटा एक चीज समझनी पड़ेगी, बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं और एसिडिक रेडिकल्स क्या होते हैं, ये समझना पड़ेगा। बेसिक रेडिकल्स का मतलब है, जैसे मैंने लिखा यहां पर Na+, इट मीन्स ये आ कहां से रहा है, तो आपको भी मालूम है कि ये कमिंग फ्रॉम बेस, NaOH से नॉर्मली आ रहा है, तो ये कमिंग फ्रॉम बेस, दैट्स व्हाई इट इज बेसिक रेडिकल्स। अगर मैं कहूं एसिडिक रेडिकल्स, मैंने लिखा SO4 2-, तो फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग? इट इज कमिंग फ्रॉम एसिड। सो जो एसिड से बने वो एसिड रेडिकल और जो बेस से बने वो बेसिक रेडिकल्स नॉर्मली। हालांकि Na को आप सॉल्ट किसी और कंपोनेंट से भी ला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है Na2CO3, देखते हैं, जैसे हमारे पास है Na2CO3 या Na2SO4, तो यहां याद रखना कि ये कैसे बनाया गया होगा। इसको बनाया गया होगा बच्चों NaOH और H2SO4 से। तो NaOH और H2SO4 बने होंगे तब जाकर के हमारे पास ये रिएक्शन मिली होगी। तो इसके हमने देखा कि 2 पार्ट है। एक पार्ट है क्या? 2Na+ और दूसरा पार्ट है SO4 2-। तो ये जो Na+ है ये कहां से आ रहा है? देखिए ये कहां से आ रहा है बच्चों? ये बेस से आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिक रेडिकल, इसको हम लोग बोलेंगे। और ये कहां से आ रहा है? देखिए ये एसिड से आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे? एसिड रेडिकल। एसिडिक रेडिकल भी कह सकते हैं या फिर एसिड रेडिकल कह सकते हैं। तो बेसिक रेडिकल्स क्या है? जो बेस से आए। एसिड रेडिकल क्या है? जो एसिड से आए और सॉल्ट बनाए। तो बच्चों, किसी भी सॉल्ट के एनालिसिस में ओनली 1 कैटाइन एंड 1 एनाइन ही हमें डिटेक्ट करना है। अगर ये मिक्सचर में यहां पर लिखता मिक्सचर एनालिसिस, तो मिक्सचर में होता है 2 कैटाइन एंड 2 एनाइन। आई एम राइटिंग हियर इन सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस में होता है 1 कैटाइन एंड ओनली 1 एनाइन। बट इफ आई एम राइटिंग हियर मिक्सचर एनालिसिस, तो मिक्सचर एनालिसिस में होते हैं 2 कैटाइन्स एंड 2 एनाइंस।
सो नॉर्मली हमारे सिलेबस में क्या है, सॉल्ट एनालिसिस है, तो हमें ओनली 1 कैटायन और 1 एनायन को ही केवल डिटेक्ट करना है, उनको पहचानना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से हमें एक चीज को, कुछ कॉमन चीजें मैं आपको अलग से बताता जाता हूं कि उनको एक अगर हम लोग याद रखें तो इजी हो जाएगा इसको याद करना। जैसे जो हम लोग पहले बात करते हैं बेटा एनाइंस की, एनाइंस को कैसे निकालते हैं, यानी हम एनालिसिस ऑफ एसिड रेडिकल पर पहले बात करने जा रहे हैं। तो हम एसिड रेडिकल्स पर बात करेंगे। एसिड रेडिकल्स देखते हैं, एसिड रेडिकल्स कैसे निकाल सकते हैं। एसिड रेडिकल्स, तो बच्चों एसिड रेडिकल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से 2 पार्ट में? आपको क्या करना है, सॉल्ट लेना है और डाइल्यूट H2SO4 इसमें मिलाना है। ओके, डाइल्यूट H2SO4 मिलाना है। दूसरी तरफ इसको हमने लिखा ग्रुप फर्स्ट, और यहां पर लिखता हूं ग्रुप सेकेंड। बच्चों ग्रुप सेकेंड में आपको सॉल्ट लेना है जो भी आपको दिया गया है, और उसमें कॉन्क H2SO4 ऐड करना है, और आपको ऑब्जर्वेशन देखना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट को लिया, डायरेक्ट सॉल्ट को टेस्ट ट्यूब में लिया। याद रखना छोटा थोड़ा सा अमाउंट ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। 2 to 3 ग्राम सॉल्ट एंड अप्रोक्सीमेट हार्डली 1 ml ऑफ H2SO4, और आप 2 ml मैक्सिमम यूज कर सकते हो। तो सॉल्ट और डाइल्यूट H2SO4 अगर हम डालेंगे तो हमें कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस नजर आएंगे। तो बच्चों वो ऑब्जर्वेशन कौन कौन से, हम लोग पहले उन ऑब्जर्वेशन पर बात कर लेते हैं कि वो हमें कौन से ऑब्जर्वेशन नजर आ रहे हैं। तो आप नोट करते जाइएगा कि सबसे पहले अगर आपको मालूम करना है कि क्या इसमें कार्बोनेट है, क्या इसके अंदर सल्फेट है, तो बेटा पहले ये तो मालूम हो कि इसके अंदर होता क्या क्या है। तो पहले अगर हमें ये पता चल जाए कि सॉल्ट और डाइल्यूट H2SO4 मिलाएं तो हमें ऑब्जर्वेशन क्या क्या मिलेगा। तो पहले लिखेंगे ग्रुप ए में किस किस को रखा गया है, नोट कर लीजिए। सबसे पहले CO3 2-। ओके बेटा, दूसरे नंबर पर रखा गया है SO3 2-, जिसको हम लोग सल्फाइड कहते हैं। तीसरे नंबर पर रखा गया है सल्फाइड S2-। इसके बाद CH3COO-, जिसको हम लोग एसीटेट कहते हैं। एंड देन यहां पर याद रखना रखा है नाइट्राइट NO2 1-। तो ये 1 2 3 4 5 ये हमें कहां से मिलेंगे, विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट H2SO4। अब अगर हम लोग बात करें कि सर इसमें कौन कौन से मिलेंगे हमें, भाई यहां तो हमने देख लिया इसमें हमें कौन कौन से मिलेंगे। तो हमें मिलेगा क्लोराइड, हमें मिलेगा ब्रोमाइड, हमें मिलेगा आयोडाइड, हमें मिलेगा ऑक्सलेट C2 और O4 C2H4 C2 ऑक्सलेट लिखता हूं इसको ऑक्सलेट, और C2O4 2- बेटा, ठीक है ऑक्सलेट। तो ऑक्सलेट भी हमें मिल सकता है। ऑक्सलेट के अलावा क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, ऑक्सलेट हो गया, यहाँ पर नाइट्रेट भी है NO3 1-। तो आपको यहाँ पर नाइट्रेट के ऑब्जर्वेशन भी बेटा देखने को मिलेंगे। नाइट्रेट के अभी हम लोग बहुत डिटेल से बात करेंगे किस तरह से इसके ग्रुप डिटेक्शन है। कुछ ऐसे कंपाउंड हैं बेटा जो ना डाइल्यूट H2SO4 से निकलते हैं ना कॉन्क H2SO4 से निकलते हैं, उनको हम लोग कहते हैं सल्फेट एंड फॉस्फेट। तो उनका एनालिसिस हम लोग अलग से बात करेंगे कि उनका एनालिसिस क्या है। यहाँ पर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्सलेट, C2O4 NO3, और एक और लिख लीजिए यहाँ पर SO4 2- सल्फेट। तो इतने ऑब्जर्वेशन, हालांकि मैंने फिर से आपको बताया कि ये सल्फेट और ये फॉस्फेट ये दोनों अलग ही तरह से निकलेंगे। ये नॉर्मली कंफर्मेटरी टेस्ट ही देंगे, प्रीलिमिनरी टेस्ट इनसे नहीं आएगा। स्क्रीन विजिबल है, ओके। इनसे बेटा प्रीलिमिनरी टेस्ट नहीं आएगा, इसको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं एक एक कंपोनेंट्स की कि ऑब्जर्वेशन नजर क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं डाइल्यूट H2SO4 में ऑब्जर्वेशन की, कि डाइल्यूट H2SO4 में ऑब्जर्वेशन किसका। सबसे पहले देख लेते हैं कार्बोनेट का, ओके। तो चलो बात करते हैं कार्बोनेट पर, इसको रफ कर देता हूं मैं। ओके, पहले हम लोग देख लेते हैं बेटा डाइल्यूट H2SO4 वाले, देन वील डिस्कस द फाइनल वन दैट इज कॉन्क H2SO4। तो होगा क्या बेटा, ग्रुप 1 का डिटेक्शन करने जा रहे हैं, ग्रुप फर्स्ट
ग्रुप रिएजेंट क्या है? ग्रुप रिएजेंट जिसकी मदद से हम लोग ग्रुप 1 को निकालेंगे उसको कहते हैं बेटा ग्रुप रिएजेंट। जिसकी वजह से ही पूरा का पूरा टेस्ट हमारा आएगा उसको ग्रुप रिएजेंट कहते हैं। अगर आपने जैसे इसको मैंने आपको बताया था कि दो कंपाउंड है, एक तो आपको मिलाना है डाइल्यूट H2SO4, एक मिलाना है कौन H2SO4, तो ग्रुप 1 के लिए क्या है? डाइल्यूट H2SO4, तो ग्रुप रिएजेंट में लिख देते हैं डाइल्यूट H2SO4। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले अगर हमें निकालना है ग्रुप 1 या उन्होंने आपको कोई ग्रुप 1 का कोई रेडिकल दे दिया तो आप क्या करेंगे उसके लिए? तो ग्रुप 1 में सबसे पहले हम निकालेंगे कार्बोनेट CO3 2-। करना क्या है बेटा? CO3 2-। टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड एड 2 to 3 हार्डली ml ऑफ H2SO4। मैक्सिमम 3 से ज्यादा ml H2SO4 नहीं यूज करना इफ यू आर यूजिंग 2 to 3 ग्राम सॉल्ट। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्लस 2 to 3 ml डाइल्यूट H2SO4। तो बेटा जैसे ही आप डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे इसमें आपको मिलेगा ब्रिस्क एफरवेसेंस, सनसनाहट के साथ तेजी से गैस बाहर निकलेगी और वो गैस कौन सी होगी बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, मान के चलिए आपके पास हमने जो कंपाउंड दिया था वो सोडियम कार्बोनेट था। अगर आप इसमें सोडियम कार्बोनेट था Na2CO3 प्लस H2SO4 आपने मिलाया, कार्बोनेट था, तो ये क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस तेजी से गैस निकलेगी CO2 की प्लस क्या बनेगा? H2O। तो यहां पर ये प्रोसेस हो रही है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें मिल रही है। दूसरा पॉइंट, पासिंग CO2 गैस थ्रू लाइम वाटर, ओके, थ्रू लाइम वाटर। तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। कैसे? इस CO2 गैस को लाइम वाटर यानी CaOH होल ट्वाइस में बच्चों पास किया, तो जैसे आप पास करेंगे बनेगा CaCO3 प्लस H2O और ये कैसा हो जाएगा बच्चों? मिल्की कलर का हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, अगर और ज्यादा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी तो लाइम वाटर कलरलेस हो जाएगा, जो पहले मिल्की था वो कलरलेस हो जाएगा। तो एक्सेस CO2 इन लाइम वाटर क्या हो जाएगा? कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। यानी आपको क्या करना है? CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O, तो ये बनेगा CaHCO3 होल ट्वाइस। और CaHCO3 होल ट्वाइस बेटा जो बनता है इसका कोई भी कलर नहीं होता, ये कलरलेस सॉल्यूशन है। तो ये हमारे पास टेस्ट हुआ कार्बोनेट का। क्या करना है? टेस्ट ट्यूब को उठाया, थोड़ा सा सॉल्ट डाला, डाइल्यूट H2SO4 डाला, तेजी से ब्रिस्क एफरवेसेंस इसमें से निकलेगी। जो भी ब्रिस्क एफरवेसेंस इसमें से निकल रही है उसको लाइम वाटर में पास करो, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। एक्सेस में पास करोगे तो मिल्की कलर डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि वहां पर बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर जैसे हमने कहा कि आपके पास Na2CO3 मान के चलो मैंने दिया सॉल्ट आपको, आपने डाइल्यूट H2SO4 उसमें ऐड किया, डाइल्यूट H2SO4 ऐड करके Na2SO4 CO2 और H2O, ये CO2 निकली तेजी से एफरवेसेंस के साथ। इस CO2 में आपने लाइम वाटर में इसको पास कर दिया। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। ये बन गया CaCO3 जिसका होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। अगर आपने इसी CaCO3 और वाटर के अंदर और ज्यादा CO2 पास की तो CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O ये बना लेगा 2CaHCO3 होल ट्वाइस। इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं और यहां पर ये जो कंपाउंड बन गया या इसको 2CaHCO3 होल ट्वाइस बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। और इस सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है वो है कलरलेस सॉल्यूशन। तो यहां पर पता चल जाएगा कि कार्बोनेट कंफर्म हो गया। ओके, चलिए दूसरे रेडिकल पर पहुंचते हैं। मान के चलो आपने एसिड लिया, आपने सॉल्ट लिया, एसिड में सॉल्ट में आपने थोड़ा सा एसिड मिलाया बट ब्रिस्क एफरवेसेंस नहीं आया। अगर आपके पास ब्रिस्क एफरवेसेंस नहीं आया, मान के चलिए आपने क्या किया? सबसे पहले आपने क्या किया बच्चों? आपने सॉल्ट लिया प्लस आपने डाइल्यूट H2SO4 मिलाया। अब ब्रिस्क एफरवेसेंस तो नहीं निकला, यानी आपको लगा यार कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो यहां है नहीं।
आप CO2 को एक और तरीके से पहचान सकते हैं, माचिस की तीली को जला के ये बर्निंग स्प्लिंटर को टेस्ट ट्यूब के ऊपर लाओगे, इमीडिएटली ये बुझ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेरी गुड फायर एक्सटिंग्विशर। तो माचिस की तीली की जो फ्लेम है उसको बुझा देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो अब आपने टेंशन नहीं लेना है। हो सकता है कार्बोनेट ना दिया हो एग्जामिनर ने, तो अब हो सकता है उसने सल्फाइट दिया हो। चलो बात कर लेते हैं किसके बारे में, सल्फाइट की बात करते हैं। और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, सल्फाइट SO3 2-। ये होने के लिए क्या कंडीशन होगी, क्या ऑब्जर्वेशन आएगा। तो जैसे ही ड्राई टेस्ट ट्यूब में 2 to 3 ग्राम सॉल्ट लेकर के थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 बच्चों मिलाओगे, तो यहां पर एक कलरलेस गैस निकलेगी, सफोकेटिंग बर्निंग सल्फर की तरह गैस। यानी यहां पर एक गैस निकलेगी, ये सफोकेटिंग होगी, बहुत ज्यादा सफोकेटिंग होगी, और बर्निंग सल्फर स्मेल होगी। अगर आप बर्निंग सल्फर नहीं जानते तो जो आप क्रैकर्स चलाते हो ना पटाखे दिवाली पर, तो जो पटाखे होते हैं ना, तो वो बर्निंग सल्फर की स्मेल देते हैं। क्रैकर्स की जो स्मेल होती है वही बर्निंग सल्फर की। तो यहां पर हम लिख सकते हैं SO3 2- में बी। अभी कंफर्म नहीं है, अभी बच्चों ये कंफर्म नहीं है कि यहां पर ये आपने इतना किया तो कंफर्म हो ही गया कि नहीं सल्फाइट है। फिर क्या करेंगे, हम इसी टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक फिल्टर पेपर को लेंगे, थोड़ा सा गीला करेंगे, पोटेशियम उसमें K2Cr2O7 में उसको डिप करेंगे। क्या करेंगे, फिल्टर पेपर उठाया, उसको पानी में थोड़ा सा भिगाया, फिर उसको हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट में उसको डिप किया और इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर ले जाएंगे। बेटा याद रखना, ये फिल्टर पेपर ग्रीन पड़ जाएगा। अगर ये फिल्टर पेपर ग्रीन हो गया तो कंफर्म हो जाएगा कि आपके पास सल्फाइट है। यानी पहले में मान के चलो, मैंने दिया आपको सोडियम सल्फाइट, मैंने दिया Na2SO3, आपने मिलाया डाइल्यूट H2SO4, तो ये बन जाएगा Na2। देखो Na2SO4 बना कि नहीं बना बेटा, Na2SO4 बना, प्लस कौन सी गैस निकलेगी, H2O प्लस CO2, ये गैस आपके पास निकलेगी। तो आपने यहां से H2O प्लस SO2, ठीक है, SO2 बेटा, Na2SO4 प्लस H2O प्लस SO2 गैस यहां पर निकलेगी, और इसी की स्मेल होती है बर्निंग सल्फर, पटाखे की तरह स्मेल आएगी इसकी, बिल्कुल जैसे आपने क्रैकर्स को चलाया हो। आपने इसी टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक फिल्टर पेपर उठाया, पानी में गीला किया, पोटेशियम डाइक्रोमेट में डिप करके इसके ऊपर लाए, तो क्या होगा, K2Cr2O7 H2SO4 की प्रेजेंस में K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस SO2, क्योंकि उसके अंदर से SO2 गैस निकल रही है। तो बेटा इसका कलर क्या होता है, डीप पिंक या वायलेट पिंक की तरह इसका कलर आता है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर इस पेपर को लेकर आए, Cr2SO4 होल थ्राइस का कलर बन जाएगा। क्या क्या बनेगा, K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस, इसका कलर क्या आ जाएगा, ग्रीन। तो जैसे ही ग्रीन कलर का फिल्टर पेपर हो, आप समझ लेना कि वहां पर 100% सल्फाइट है, और क्या निकल जाएगा, H2। Okay, so that was the second test. It was the first test. This is the second test. कंफर्म करने के लिए कि हमारे पास सल्फाइट है। अब यहां पर SO3 को लिख देंगे, SO3 2- कंफर्म्ड, कंफर्म हो गया कि SO3 2- है। इसके अलावा एक टेस्ट और है, अगर आप करना चाहें, आपको क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्ट लेना है, उसको पानी में थोड़ा सा घोल लेना है, और सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट को मिला करके BaCl2 ऐड करना है। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाए तो समझ लेना कि यहां पर 100% सल्फाइट है। तो क्या बोला मैंने, थोड़ा सा सॉल्ट ले लीजिए। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, थोड़ा सा बच्चों सॉल्ट लिया, सॉल्ट में क्या ऐड करना है, तीसरे के लिए सॉल्यूशन लिया या सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट लिया, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। बेटा सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट ले लो, उसमें 3 गुना सोडियम कार्बोनेट मिला लो, पानी अच्छी तरह से शेक कर लो, मिक्स कर लो खूब कस के, और उसको 20 मिनट तक बॉईल करो और उसको छान लो। इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। फिर से सुनो, सॉल्ट लिया, उसमें 3 टाइम्स सोडियम कार्बोनेट मिलाया,
उसमें वाटर थोड़ा मिलाया और अच्छी तरह से शेक करके उसको 20 मिनट तक हीट किया, बॉईल किया, ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। आप कहेंगे सर सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट क्यों बनाते हैं? तो बेटा सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट इसलिए बनाते हैं कि Na2CO3 का जो CO3 वाला पार्ट है वो उस रेडिकल के साथ जुड़ के उसको पीपीटी में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि कार्बोनेट सोल्यूबल नहीं होते सोडियम के अलावा। तो आई विल टेल यू लेटर इन एनाइनिक, जो कैटाइनिक्स हम लोग ऑब्जर्वेशन देखेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो हमें क्या करना है, हमने सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट लिया, फिर हमने सॉल्ट लिया और सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट और सॉल्ट में इसमें मिला देना है हमें BaCl2। जैसे बेटा आप BaCl2 इसमें मिलाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, इन दोनों से निकलेगी SO2 गैस। तो SO2 गैस जब BaCl2 से रिएक्शन करेगी तो BaSO4 का व्हाइट पीपीटी आ जाएगा, व्हाइट पीपीटी आ जाएगा, प्लस HCl गैस अलग निकल जाएगा। तो ये तीनों के तीनों टेस्ट थे, तीन मैंने जो टेस्ट बताया ये सल्फाइड के टेस्ट थे, SO3 के टेस्ट थे। अब बेटा बात करते हैं, अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं आए, क्या क्या नहीं आया मान के चलो, आपके पास आपने ऐड किया, सॉल्ट लिया, उसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया, तो ना तो ब्रिस्क एफरवेसेंस आई, मतलब आपने सॉल्ट लिया फिर आपने डाइल्यूट H2SO4 मिलाया तो आपको नो ब्रिस्क एफरवेसेंस मिली, यानी CO2 नहीं है, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, कार्बोनेट नहीं है। मान के चलो आपने ये मिलाया और आपको कोई भी नो सफोकेटिंग गैस मिली, कोई सफोकेटिंग गैस नहीं मिली, तो SO3 भी नहीं है, दोनों नहीं। अब दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। अगर आपको इसमें रोटन एग स्मेल मिले, क्या मिले बच्चों, रोटन एग स्मेल, यानी ये कैसे आती है, रॉक सॉल्ट जो ब्लैक सॉल्ट होता है, ब्लैक सॉल्ट स्मेल, जिन्होंने अंडा नहीं खाया है कभी वो इसको याद रख सकते, काला नमक जो होता है बिल्कुल काले नमक की स्मेल आएगी, ठीक है। तो अगर ये आती है तो हम लिख देंगे H2- सल्फाइड में भी, सल्फाइड हो सकता है, तीसरे नंबर पर सल्फाइड हो सकता है। हमने क्या किया बेटा, सल्फाइड के लिए सॉल्ट लिया प्लस डाइल्यूट H2SO4 मिलाया, तो क्या मिला, रोटन एग स्मेल मिली, तो H2- पॉसिबल हो सकता है कि H2- यहां पर हो। बच्चों हमें इसको कंफर्म भी तो करना है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लेड एसीटेट का पेपर ले जाएंगे, फिल्टर पेपर ले लो, एसिटिक एसिड में, लेड एसीटेट में उसको डिसॉल्व कर लो और उस फिल्टर पेपर को इस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर लाओ, थोड़ा सा हीट करके। क्या करना है, इस जो आपके पास ये स्मेल आ रही है ना, आप सूंघे, आपने कहा यार इसमें तो काले नमक जैसी स्मेल आ रही, तो तुरंत लेड एसीटेट का पेपर लेबोरेटरी में पड़ा होगा, लेड एसीटेट का पेपर थोड़ा सा मॉइस्चर कर लो, गीला कर लो और इसके ऊपर लाइए, ये बेटा ब्लैक पड़ जाएगा। तो हम लिखते हैं सेकेंड टेस्ट में लेड एसीटेट पेपर टर्न्स ब्लैक। कैसे हुआ, H2- गैस तो निकल रही थी, आपने CH3COO होल ट्वाइस PB का पेपर ले दिया, पेपर लगा दिया इसके मुंह पर, तो क्या बन गया, PBS बन गया प्लस CH3COO- बन गया। इसका कलर आ गया कैसा, ब्लैक। तो ये यहां पर कंफर्म हो गया कि आपके पास सल्फाइड है, कंफर्म कर लिया कि सल्फाइड। क्या करना है, पहले आपने इसके अंदर वो सॉल्ट डाला, आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला, स्मेल करी, रोटेन एग स्मेल आई, काले नमक की स्मेल आई, आपने कहा सल्फाइड हो सकता है, आपने लेड एसीटेट पेपर को मॉइस्चर किया, थोड़ा सा गीला किया, इसके माउथ पर लाए, ब्लैक हो गया, तो कंफर्म समझ लीजिए कि यहां पर हमारे पास PBS, यानी यहां पर लिख देंगे H2- कंफर्म्ड।
कंफर्म हो गया बच्चों कि हमारे पास S2 माइनस निश्चित रूप से है, कोई उसमें शक या कि उसकी गुंजाइश नहीं है। एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनर पूछता है, जिसको कहते हैं बेटा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। एग्जामिनर बहुत बार पूछता है कि सल्फाइड का सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट बताओ। कई बार पूछता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट बताओ। अगर आपसे पूछा एग्जामिनर के कि आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जानते हो, तो आप कहेंगे यस सर। तो वो सबसे पहले पूछेगा बताओ इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला आप बताएंगे Na2FeCN5NO। क्या बताएंगे बेटा? Na2FeCN5NO। याद कर लो, Na2FeCN5NO। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। Na2 बाहर कर दो, FeCN5 डॉट क्या करना है इसमें NO। अब जब आपने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को मान के चलो, आपने जो सल्फाइड आ रहा था उसमें आपने मिलाया, एस गैस उसमें से निकल रही थी, सल्फाइड गैस उसमें आ रही थी, है ना। तो ये क्या करेगा बेटा, यहां पर जो जुड़ जाएगा सीधा सीधा। मान के चलो Na2S था, मैं मान लेता हूं यहां पर Na2S सोडियम सल्फाइड था, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या बनेगी, ये Na और ये Na जोड़ दो तो क्या हो जाएगा Na4 ब्रैकेट में लगाओ, FeCN5 जो कहते हो लिख दो, FeCN5NO। और ये जो S बचा बच्चों, इस S को इसके बगल में लिख दो NOS। तो ये कंपाउंड्स हमारे पास बन गया और इसका वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ सल्फर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इसका कलर क्या होगा, वायलेट कलर। तो ये थर्ड टेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। एग्जामिनर पूछता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। तो आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट में यू हैव टू राइट दिस वन, ओके, कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से क्या कलर हो जाएगा, हमारे पास वायलेट कलर आ जाएगा। तो यहां कंफर्म है कि हमारे पास भाई साहब सल्फाइड निश्चित है। मान के चलिए ये सब, इसको एसएस ले लीजिएगा, मान के चलो ये कुछ नहीं हुआ। आपने कहा सर हमने तो इतनी मेहनत की लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया और रॉटन एग स्मेल भी नहीं आई, यानी नो रॉटन एग स्मेल, सल्फाइड भी नहीं है। अब दिक्कत, कार्बोनेट भी नहीं है, ब्रिस्क एफर्वेसेंस भी नहीं आया, कलरलेस गैस भी नहीं निकली, रॉटन एग स्मेल भी नहीं निकली, यानी ये तीनों नहीं है। फिर तो आपने क्या करना है बेटा, अगर मान के चलिए आपने सॉल्ट में डाइल्यूट H2SO4 मिलाया और विनेगर की स्मेल आई, तो CH3COO में भी हो सकता है, यानी एसीटेट जिसको अपन लोग कहते हैं, एसीटेट इसमें हो सकता है। विनेगर की स्मेल आते ही इसमें एसीटेट हो सकता है, क्योंकि विनेगर की स्मेल मतलब CH3COOH हो सकता है। अब हम क्या करें, हमें भाई साहब इसको कंफर्म करना है कि विनेगर है कि नहीं है। तो थोड़ा सा सॉल्ट H2SO4 जो अभी डाला था उसको अच्छी तरह से शेक कर लीजिए और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर लीजिए, ठीक है, या डायरेक्ट कर लीजिए। कैसे आप कर लीजिए, सॉल्ट प्लस वाटर अच्छी तरह से शेक कर लीजिए, बहुत अच्छी तरह से। जब इसमें ये मिल जाए, पूरी ताकत से आप शेक करना, जब इसमें मिल जाए अच्छी तरह से, तो उसमें न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड का थोड़ा सा सॉल्यूशन डाल दीजिए, ठीक है। इसको पहले क्या करना, फिल्टर करना है। इनफिल्ट्रेट जो नीचे निकला है उसमें ऐड करना है न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन। बेटा न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसे ही FeCl3 उठा के मत पटक देना इसमें, क्योंकि जब आप FeCl3 बेटा बनाते हो तो जब आप इसको डालोगे ना वाटर के साथ, तो ये क्या करेगा, HCl गैस देगा, और HCl कैसा होता है, एसिडिक। तो FeCl3 में थोड़ा सा आपको NaOH मिला देना है, उसको कहते हैं न्यूट्रल FeCl3, क्योंकि FeCl3 में HCl बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं।
जब आपने Fe से HCl की रिएक्शन करके FeCl3 बनाया होगा तो HCl रह गया होगा उसमें, इसलिए उस HCl को हटाने के लिए थोड़ा सा बेस मिला दो, उसको कहते हैं न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन। और जब जैसे ही आप न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन डालेंगे, याद रखना ब्लड रेड कलर, बिल्कुल ब्लड रेड कलर या वाइट रेड कलर का आपको कंपाउंड नजर आ जाएगा, याद रखना। और ये नॉर्मली इट इज नॉट अ प्रेसिपिटेट। वैसे आप देखोगे कि शुरू में लगेगा ऑब्जर्व्ड में, क्योंकि लेड यहां पर बनेगा क्या, आयरन एसीटेट, लेकिन बाद में आप देखोगे तो आयरन एसीटेट विल सेटल डाउन, ठीक है। तो बाद में आपको नजर आएगा कि जो आयरन का एसीटेट ये बन रहा है ब्लड रेड कलर का है, लेकिन क्योंकि आपको मालूम है एसीटेट कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर, तो ठीक से शेक करने पर ये सॉल्युबल हो जाते हैं। तो रिएक्शन क्या होगी, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। तो आपने क्या देखी थी, मान के चलो आपके पास था CH3COOH प्लस CH3COONA, कोई सॉल्ट था, हमने जो आपको सॉल्ट दिया आपने मिलाया H2SO4, क्या बना CH3COOH प्लस Na2SO4। इसकी स्मेल किसकी आई, विनेगर की। एक टेस्ट नंबर 2। दूसरे टेस्ट में क्या करना है, आपने सॉल्ट को लेना है, मान के चलो यही था CH3COONA प्लस आपने मिलाया न्यूट्रल FeCl3, तो बच्चों क्या बन जाएगा, कैन यू टेल मी द नेम, CH3COO होल थ्राइस Fe, फेरिक एसीटेट, और इसका है ब्लड रेड कलर, फेरिक एसीटेट बनेगा प्लस NaCl निकल जाएगा। सो दीज टू इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एसीटेट, याद रखना है ये दो रिएक्शन हमारे पास किसकी हैं, एसीटेट की है। अब हमें मान के चलो ये भी कुछ नहीं आया, तो आप इसमें वैसे इसका बेटा एक और याद रखना, इसमें इथाइल अल्कोहल मिलाओगे तो फ्रूटी स्मेल आएगी क्योंकि ईस्टर बन जाएगा, ठीक है। तीसरा टेस्ट में लिख दे रहा हूं यहां पर, तीसरा टेस्ट सॉल्ट प्लस C2H5OH, तो इसमें आएगा फ्रूटी स्मेल आपको मिलेगी, और ये फ्रूटी स्मेल किसकी है, ईस्टर की। ओके, तो यहां पर ईस्टर, ये तीसरा टेस्ट है, फ्रूटी स्मेल। आप एस्ट्रिफिकेशन सभी लोग जानते हो। मान के चलो ये भी नहीं आया, आपने इतनी मेहनत की और ये भी ऑब्जर्वेशन नहीं आया, मतलब नो विनेगर स्मेल विनेगर की नहीं आई। अब हो गया काम, तो क्या करें भाई साहब, नो विनेगर स्मेल यानी CH3COO- भी नहीं है। अब क्या करें, अब हमें 100% एक रेडिकल और मिल सकता है। अगर हमने देखा कि थोड़ा सा सॉल्ट लिया, डाइल्यूट H2SO4 मिलाया, और अगर इसमें से रेडिश ब्राउन वेपर थोड़ी देर में निकला, लेस रेडिश ब्राउन वेपर, तो बेटा अब ये रेडिश ब्राउन वेपर किसका आ रहा है, रेडिश ब्राउन वेपर जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास NO2 का। NO2 ये क्या हो सकता है, नाइट्राइट, रेडिश ब्राउन वेपर, ठीक है। रेडिश ब्राउन वेपर अगर निकले तो समझ लेना कि नाइट्राइट हमारे पास हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, रेडिश ब्राउन वेपर इसने दिया क्यों, देखो मैं बताता हूं। आपके पास था NaNO3, आपने मिला लिया डाइल्यूट H2SO4, तो बेटा क्या बन गया, Na2SO4 प्लस H2O प्लस NO। ये जो NO है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 2NO2 बनाएगा, और इसका होता है ब्राउन वेपर। एक साथ नहीं बनेगा, स्टेप बाय स्टेप आएगा। दूसरा स्टेप आपको कंफर्म करना है, तो बेटा कंफर्म कैसे करेंगे यार कि इसमें 100% नाइट्राइट है, तो क्या करो, इसके फिल्टर पेपर को लो और Ki पोटेशियम आयोडाइड एंड स्टार्च सॉल्यूशन इसके माउथ की टेस्ट ट्यूब के ऊपर अगर आप लाएंगे तो यहां से ऑब्जर्वेशन ब्लू ब्लैक हो जाएगा, यानी प्लेस ऑफ फिल्टर पेपर क्या करेंगे, सोक्ड विद Ki एंड स्टार्च। तो फिल्टर पेपर
प्लस Ki प्लस स्टार्च, इसको बेटा बोलते हैं स्टार्च आयोडाइड पेपर। स्टार्च आयोडाइड पेपर को इसके माउथ पर जैसे ही आप लाएंगे तो ये ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो कंफर्म हो जाएगा कि यहां पर NO2 माइनस कन्फर्म्ड, याद रखना NO2 माइनस कन्फर्म्ड। इसकी रिएक्शन क्या होगी, मैं इसकी रिएक्शन भी आपको बता दे रहा हूं बेटा। इसकी रिएक्शन में जैसे मान के चलो हमने क्या कहा, स्टार्च आयोडाइड पेपर को ले जाना है, तो स्टार्च आयोडाइड पेपर, ठीक है। और इसके बाद इस लास्ट रेडिकल है, इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में इस रेडिकल को देखें, लेकिन पहले इसका एग्जांपल, इस रिएक्शन बता दें कि मान के चलो आपको दिया गया था KNO2, इसकी रिएक्शन में यहां लिख दे रहा हूं KNO2 यानी पोटेशियम नाइट्राइट आपके पास था। KNO2 में आपने H2SO4 मिलाया, जैसे H2SO4 मिलाएंगे बताइए रिएक्शन क्या है, KHSO4 बन जाएगा, KHSO4 प्लस HNO2 बन जाएगा। अब ये HNO2 नाइट्रस एसिड है, ये नाइट्रस एसिड HNO2 बेटा एक्सेस नाइट्रस एसिड ये टूट जाता है, किस किस में टूट जाता है, तो HNO2 विल ब्रेक इनटू द रिस्पेक्टिव कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ HI, क्योंकि स्टार्च आयोडाइड पेपर आप ले जा रहे हैं तो क्या बनेगा HI की प्रेजेंस में, ठीक है। स्टार्च आयोडाइड पेपर है तो स्टार्च आयोडाइड पेपर क्या करेगा, HI को प्रोड्यूस हम लोग पहले से करा लेंगे, आयोडीन है यहाँ पर HI जाएगा तो HNO2 विल कन्वर्ट इनटू H2O या NO प्लस I2 प्लस H2, इसमें बनेगा। और स्टार्च की प्रेजेंस में आयोडीन ब्लू ब्लैक हो जाता है। दैट वाज द रिएक्शन ऑफ नाइट्राइट। तो इनमें से एक तो 100% होगा। तो ये थे एसिडिक रेडिकल्स के ग्रुप 1 वाले टेस्ट, आप इसके नोट्स बनाइए और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एसिडिक रेडिकल के ग्रुप 2 वाले टेस्ट। थैंक यू सो मच।